टॉप 5 हाई स्कूल वेब सीरीज जो हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। अब ये सीरीज केवल 2023 की नहीं है, इसमें पिछले सालों की भी सीरीज हैं। जो ये सारी सीरीज बहुत ही फेमस है, तो हो सकता है कि तुम इन सबको देख चुके हो, लेकिन समझ की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें कुछ अंडररेटेड सीरीज भी बता दूंगा जो तुम्हारे रडार से अभी तक बची हुई हैं। तो आओ चालू करते हैं नंबर 5 से, सेक्स एजुकेशन। ये सीरीज अपने नाम की तरह ही काम करती है शुरुआत में, मतलब सीरीज की शुरुआत तुम्हारा डोपामिन रिलीज कर देगी और अंत आते आते तुम्हारा स्ट्रेस, सुख और टीनेज लाइफ की प्रॉब्लम पर काफ़ी खुल के बात होती है और तुम्हें वैल्यूएबल लेसन्स भी मिलते हैं। इसमें तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलता। एक्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सीरीज बहुत ही फनी है और जो रिलेशनशिप दिखाए गए हैं कैरेक्टर्स के बीच में, फॉर एग्जांपल ओटिस और उसकी माँ का रिलेशनशिप, एडम और उसके फादर का, तुम फील करते हो कि हाँ ये मेरे साथ भी होता है। एक अच्छी और इम्पैक्टफुल सीरीज। इसके टोटल 4 सीजन्स आए हैं और ये इसी साल कंप्लीट हुई है। नंबर 4 की सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड, कोरियन सीरीज जो बेस्ड है ज़ॉम्बी सर्वाइवल पर। अब देखो, मैं काफ़ी सारी ज़ॉम्बी सर्वाइवल सीरीज और मूवीज़ देख चुका हूँ जो बहुत वायलेंट और ब्रूटल है, जैसे कि ट्रेन टू बुसान, और ये थी एक हाई स्कूल बेस्ड, तो मेरी ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं इससे। लेकिन हमेशा की तरह कोरियंस एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस। इतनी यंग कास्ट के साथ मुझे इस लेवल के खून खराबे और रॉनेस की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बट ये सीरीज़ वो इंटेंसिटी और ब्रूटैलिटी दिखाती है जो इस सीरीज़ में होनी चाहिए। किसी की तड़ियाँ बाहर आ रही हैं तो किसी की ककड़ियाँ, बेहतरीन। और उसके बाद क्राइसिस में वो बडिंग रोमांस काफ़ी ऑथेंटिक फील होता है, तुम्हें मासूमियत नज़र आती है और उनका स्ट्रगल सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जाना फील तो है भाई। अब इस सीरीज़ का केवल एक ही सीज़न आया और दूसरा सीज़न इस साल के लास्ट तक शायद आ जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पर है वेडनेसडे, और इसको तो तुम देख ही चुके होगे, 2022 की मोस्ट वॉच सीरीज़ है। अब इसके सोर्स का मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें अपन फॉलो करते हैं एक लड़की वेडनेसडे को जो किसी भी पर्सपेक्टिव से नॉर्मल नहीं है। उसका बिहेवियर, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ अलग ही है। उसे डरावनी और गांड फाड़ चीज़ें अच्छी लगती हैं और खून खराबा तो मानो उसका पहला प्यार है। और जब ऐसा हिला हुआ करेक्टर नॉर्मल लोगों से मिलता है तो जो सिनेरियोस क्रिएट होते हैं वो तुम्हें अलग ही लेवल का मजा देते हैं। ऐसे डायरेक्टली तुम पे जोक नहीं फेंके जाते, तुम्हें खुद उनको पकड़ना पड़ता है, एंड आई लाइक दैट थिंग। वेडनेसडे का करेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन उतना ही उलझा हुआ। और फिर आती है एमा मीयर्स, भाई साहब सी इज जस्ट डैम। खैर अब आगे आते हैं नंबर 2, 13 रीजन्स वाई। पर्सनली मेरे लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पैक्टफुल थी। ये उन सीरीज में से है जो तुम्हें अंदर से हिलाने का दम रखती है। इट कैन मेक यू इमोशनल। सीरीज बात करती है एक लड़की हैना बेकर के बारे में जो बुलिंग और हैरेसमेंट की वजह से सुसाइड कर लेती है, पर उससे पहले वो 13 टेप्स रिकॉर्ड करती है उन 13 लोगों के बारे में जो लोग उसकी मौत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। सीरीज जितना डिटेल में बुलिंग और हैरेसमेंट को दिखाती है तुम उसको फील करते हो। और बुलिंग केवल लड़कियों के साथ बस नहीं होती, लड़के भी पीड़ित हैं इससे। मतलब मैं क्या बोलूँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो तो बिल्कुल ना देखें। इसके टोटल 4 सीजन्स हैं जो तुम्हें सुनने में लंबे लग रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी जब तुम शुरू करोगे तो रुकना मुश्किल है। इस चीज़ में हो सकता है कि तुम्हें एंटरटेनमेंट उतना ना मिले, लेकिन जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा उसे तुम आसानी से भुला नहीं पाओगे। बहुत ही वैल्यूएबल सीरीज जो तुम्हारा टाइम एक बार तो डिजर्व करती ही है। एंड नंबर 1 पर है स्ट्रेंजर थिंग्स। तो इसको मैंने इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको औरों से अलग बनाती हैं और ये तुम जानते हो। अब इसकी बात करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि तुम इसको पहले ही देख चुके हो, लेकिन फिर भी वीडियो लंबा करने के लिए कुछ बता देता हूँ। तो देखो, जैसे कि इसका नाम है, तुम्हें इसमें कुछ सुपर नेचुरल या स्ट्रेंज थिंग्स देखने को मिलेंगी जो इसका मेन प्लॉट है। लेकिन इसे जो स्पेशल बनाता है वो है इसके कैरेक्टर्स, उनके बीच का रिलेशनशिप, आइकॉनिक म्यूजिक और 80s का वो सेटअप जो बिल्कुल रियलिस्टिक फील होता है। तुम समझो जिस तरह मार्वल की आयरन मैन मूवीज़ हैं उस तरह नेटफ्लिक्स के लिए है, उसी तरह नेटफ्लिक्स के लिए स्ट्रेंजर थिंग्स है, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स आज इतना पॉपुलर है। इसका सीजन 5 हमें 2025 के लास्ट में या 2026 में देखने को मिलेगा। अब ये तो थी अपनी टॉप 5 सीरीज, लेकिन अगर तुम इन सबको देख चुके हो तो तुम ट्राई कर सकते हो द चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना। तुम्हें वेडनेसडे वाला मजा देगी और डिटेल में। कोबरा काई कराटे, कॉमेडी और प्यार से भरी काफ़ी मज़ेदार सीरीज़। कराटे किड की काफ़ी आगे की कहानी। इर्रेगुलर्स, एक हॉरर टाइप सुपरनेचुरल शो जिसमें अनाथ बच्चों का एक ग्रुप शेरलॉक होम्स बनने की कोशिश करता है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। तो फिलहाल में मुझे बस इतनी सीरीज़ याद थी, अगर आगे याद आती हैं तो और वीडियो बना लेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, एंड अभी के लिए बाय।